हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। एक ज़रूरी काम था हमें, उस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाए। तो आज एक बेहद ही खास ब्लॉग के साथ हमारा कमबैक रहेगा और आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगेगा ये भी आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपनी राय, और कोई सजेशन हो तो वो भी हमें प्लीज़ दीजिएगा आप। पिछले कल 16 तारीख को हमारी बानी बिटिया रानी हो गई है 6 महीने की, तो बानी बिटिया का करवा रहे हैं यहाँ पे हम तोला दान। जय बाबा जी, जय बाबा जी। पकड़ तो दे जी, पकड़ जो ये बानू आगे मनो तो पकड़ ये जे पकड़ जा दुनिया खिलाई दी। ये कितने अच्छा तो ये जी इतने जवान होना तो दोनों है सीधे पैर लो ऐसे रे इतने पैर पैर इतने पैर लो खाली पैर ए यार चलो वो निकलो इधर तो ले जाओ बाहर खाते बड़ा दे बाहर खाते आप ना बाहर खाते फिर ऐसे ले जाओ। अब ना बानी का तुलादान करवाने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सामान लाना था जिससे हमारी बिटिया रानी का तुलादान हो सके। तो मैं गया होता यहाँ पे हमारे नज़दीक है सजाओ पिपलू मार्केट। उतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर एक पर्याप्त चीज़ मिल जाती है। तो हमारे घर से है तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, सजाओ पिपलू को दिखाऊँ। यह है सजाओ पिपलू का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और मार्केट को मैं आपको अच्छे ढंग से नहीं दिखा सका क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में घर पहुँचना था। और हम वैसे मैंने दिखाई हुई है अपने प्रीवियस ब्लॉग में, अगर देखना चाहते हैं आप तो हमारे प्रीवियस ब्लॉग में ज़रूर चेकआउट करें। बानी पिछले कल 16 तारीख को पूरी 6 महीने की होगी, इसलिए हमने पंडित जी को भी बुलाया हुआ था और घर पर थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करवाया और बानी का तुलादान भी करवाया। तुलादान करवाने के बाद यहाँ पर प्रियंका वॉश कर रही है बर्तन और किचन की सफाई भी कर रही है। साथ के साथ दही जम गया था तो दही को भी लगा रहे हैं ताकि मक्खन निकल जाए, और बाद में हम लस्सी का झोल बना देंगे। और उसी तरह मम्मी भी बिजी हैं एक और काम में। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं मम्मी। तो ये जो चावल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पिछले साल की हमारी फसल है, हमारी मेहनत का फल है। हमारे खेतों से जो हमने अपना हार्ड वर्क किया हुआ था उसी का रिजल्ट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देखने में आप लोगों को बहुत छोटे छोटे से नज़र आ रहे होंगे, और हाँ होते भी छोटे हैं। उस तरह के जिस तरह की एक बासमती जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं 60 से 70 रुपये किलो, उस तरह से लंबा तो नहीं होता है। तो धान के 2-3 बोरे थे, उन्हीं को हम पिसवाने के लिए लेकर चले गए थे एक मशीन वाले के पास। उन्होंने धान को अच्छी तरह से पीस दिया है और चावल को इस तरह से अलग कर दिया है। जब धान को पिसवाने के बाद चावल हमें इस तरह से मिलते हैं तो उसके बाद घर में आकर भी इनकी काफ़ी अच्छे ढंग से सफाई करनी पड़ती है। तो मम्मी लगे हुए थे चावल को साफ करने में। इसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं अपने गांव की तरफ। तो बरसात का मौसम बिल्कुल स्टार्ट हो ही गया है हमारे यहाँ पर। तो पिछले कल से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो हमें मक्की तो आप लोगों को दिखा दी थी, हमने मक्की को बीज दिया है। अब धान को बीजना बाकी रह गया था, तो अब आज धान की हम करेंगे बिजाई। और ये हमने यहाँ पर अदरक लगाया हुआ था और कचालू लगाए हुए थे, लेकिन गर्मी ही बहुत ज़्यादा हुई हमारे यहाँ पर इस साल। तो ये जो कचालू के पौधे हैं सारे के सारे सूख गए हैं, देखिए जल गए हैं। ये खेतों में बीज डालने से पहले खेतों की करनी पड़ती है अच्छे ढंग से सफाई। खेतों से हर एक उस चीज़ को बाहर निकालना पड़ता है जो हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक हो।
तो यहाँ पर इस खेत की हमने काफ़ी अच्छे ढंग से सफाई की और उसके बाद ही पापा यहाँ पर बीज डाल रहे हैं। और धान की फसल के लिए चाहिए होता है पर्याप्त पानी, तो इसलिए अभी तक हमने धानों को नहीं बीजा हुआ था। अब बरसात आ गई है तो अब इसका काम भी शुरू हो गया है। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई और सोर्स नहीं है जिससे हमारे खेतों के लिए पानी मिले, तो हमारा पूरे की पूरी खेती डिपेंड रहती है बरसात के ऊपर और बारिश के पानी के ऊपर ही। तो हमारे गांव में चला हुआ है कुछ इस तरह से एग्रीकल्चर काम। आजकल हर एक कोई हमारे घर गांव में बीज रहा है धान को, क्योंकि यहाँ पर बरसात का मौसम आ गया है और पानी तो चाहिए ही होता है धान की फसल के लिए। तो बरसात का मौसम सबसे बेस्ट रहता है। हमारा पूरा का पूरा खेतीबाड़ी का काम डिपेंड रहता है बरसात के पानी के ऊपर। आज 15 से 20 दिन हो गए हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला सिंगर के ऊपर। तो अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिला है और आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो एक मुहिम चली हुई है हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, आप भी उसको ज़रूर आगे से आगे फैलाएं, क्योंकि इसी मुहिम की वजह से जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है और उन्हें जस्टिस लाना ही पड़ेगा हम सभी के सामने। सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने अपना नाम इस तरह से इस दुनिया में फेमस कर दिया कि कोई ही उनके रिकॉर्ड तोड़ पाए। मात्र 28 साल की उम्र में इतना बड़ा सुपरस्टार बनना और 3-4 सालों में ही करियर को इतना बूम लाना, तो बहुत बड़ी बात होती है। और वो चाहते तो कनाडा में भी रह सकते थे, जैसे कि वो पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे वहाँ पे, वहीं से ही वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन वो इस तरह के एक डाउन टू अर्थ बंदे थे, वो वहाँ से आकर घर आ गए और घर में माँ बाप का उन्होंने हेल्पिंग हैंड किया। उनके एग्रीकल्चर कामों में, हर एक कामों में, हर एक फील्ड में उन्होंने अपने माँ बाप का साथ दिया। तो मैंने कोई भी एक स्टार सुपरस्टार नहीं देखा जो इस तरह से मतलब खेतों में खाना खाता हो, खेतों का काम करता हो। तो बिल्कुल देखिए डाउन टू अर्थ बंदा था और इस तरह के पर्सन को हमने खो दिया तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। सारी की सारी यूट्यूब फैमिली से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बानी की इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, बानी तो एक छोटा सा फूल है, अभी छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ हैंडल करती होगी अपने इंस्टाग्राम को। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी मैंने इसलिए बनाई हुई है कि हैकर्स वगैरह का बहुत मैं सुन रहा हूँ आजकल की डेट में चैनल्स को हैक कर रहे हैं, तो इसलिए एक बैकअप प्लान रहेगा मेरे पास बानी की इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर कि मेरी सारी की सारी यूट्यूब फैमिली वहाँ पे हो। अगर खुदा न खालसा कुछ इस तरह से मिस हैपनिंग हो जाती है तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को खोना नहीं चाहता हूँ और कोई चैनल क्रिएट करूँ तो आप लोगों को वहाँ पर मैं इंटीमेट कर सकता हूँ, नोटिफाई कर सकता हूँ। चलिए अब आप लोगों को मैं फाइनली दिखाता हूँ कि धानों को बीजने के बाद हमारे खेत किस तरह से दिख रहे हैं। और जो खेत हैं उनको बिल्कुल प्लेन करना पड़ता है, बिल्कुल समतल, ताकि पानी खेतों के बीचों बीच में ही खड़ा रहे, मतलब खेतों से बाहर ना जाए। तो हैव ए लुक ऑन द फॉर्म्स। ये देख सकते हैं आप, जो खेतों की मिट्टी थी उसको हमने बिल्कुल बारीक कर दिया है और खेतों को बिल्कुल प्लेन कर दिया है। और जहाँ पर हमें लग रहा है कि खेतों से पानी जा सकता है नीचे को, वहाँ पर हमने इस तरह से मिट्टी को इकट्ठा कर दिया है। जिस तरह से क्यारियाँ बनती हैं उसी तरह से बिजाई होती है धान की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है खेतों में पानी होना। अगर खेतों में पानी नहीं रहेगा तो धान बिल्कुल से
सूख जाएगा, सड़ जाएगा और हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो देखिए उसका फल भी हमें मिलना चाहिए। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और ब्लॉग की एंडिंग करने से पहले आप लोगों को यहाँ का मौसम भी मैं दिखा देता हूँ। तो पिछले कल से ही बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर और अभी भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग इसी के साथ करूं, आप लोगों को यहाँ का मौसम भी दिखा दूं। और बरसात जोरों पर स्टार्ट हो चुकी है हमारे हिमाचल में। तो जो भी टूरिस्ट वगैरह बाहर से आ रहे हैं तो प्लीज़ मौसम को मद्देनज़र रखकर ही अपने टूर वगैरह का प्लान करें। ये देखिए सामने बादल देखिए कितने ज़्यादा घने ब्लैक कलर के हो गए हैं। हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को सच्ची में अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे इस ब्लॉग को। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।